दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्पेस में किसी साइंटिस्ट की यदि मौत हो जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। साथ ही क्या कभी आपने ये सोचा है कि एरोप्लेन का सारा फ्यूल निकाल के यदि बाइक्स में डाल दिया जाए तो कितनी बाइक्स की टंकियां फुल हो सकती है। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि एटीएम के पिन में 4 डिजिट ही क्यों होते हैं, 6 डिजिट क्यों नहीं होते। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने 1 रुपए के सिक्के में अंगूठे का निशान तो जरूर देखा होगा, पर इसका मतलब क्या है। दरअसल इस सिक्के से पहले मतलब 2004 से पहले इस सिक्के पर गेहूं का चिन्ह होता था, जो कि लोगों को खेती के लिए प्रेरित कर रहा था। उस समय की सबसे बड़ी और सुपर पावर दोनों ही अनाज थे। उसी चीज को दर्शाने के लिए पहले सिक्के पर गेहूं का चिन्ह दिया जाता था, फिर सिक्के पर अंगूठे का चिन्ह आया, जो 2 चीजों को दर्शाता है। पहला तो ये कि सिक्का भारत की उज्जवल भविष्य के लिए अंगूठा दिखाता है, और दूसरा जो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि इस सिक्के पर एक महिला का हाथ है, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिचार्ज प्लान 28 दिन का ही क्यों होता है, 30 या 31 दिन के लिए क्यों नहीं होता। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं, और फरवरी महीने में 28 दिन ही होते हैं। इसलिए कंपनी 28 दिन का ही रिचार्ज प्लान देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। और दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार ही रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज प्लान इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के 2 से 3 दिन बच जाते हैं। इससे ये रिचार्ज कंपनियां हमसे साल में 13 बार रिचार्ज करा लेती है। यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने पुष्पा मूवी में लाल चंदन की स्मगलिंग करते देखा होगा, पर लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है। असल में एक लाल चंदन को बड़ा होने में 15 से 20 साल का समय लग जाता है, और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इस लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह लकड़ी पानी में भी डूब जाती है। जो चीज जितनी दुर्लभ होती है वह उतनी ही ज्यादा कीमती भी होती है। और लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जिले के पहाड़ियों में ही पाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसे लाल चंदन के पेड़ और कहीं नहीं मिलते। और 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए होती, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाल चंदन की ही तस्करी होती है। इसी वजह से इसकी सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स करती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी एटीएम मशीन का तो इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम का पासवर्ड हमेशा 4 डिजिट का ही क्यों होता है। दरअसल एटीएम मशीन का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरोन ने किया था। जब इन्होंने एटीएम मशीन को बनाया था तो इसमें 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम रखा था, लेकिन जॉन की वाइफ को कभी भी 6 डिजिट का पासवर्ड याद ही नहीं रहता था, पर 4 डिजिट का पासवर्ड याद रह जाता था। इसी वजह से उसने 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम को बदल के 4 डिजिट पासवर्ड सिस्टम को सेट कर दिया, और इसीलिए आज भी हम 4 डिजिट का ही पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ उसकी वाइफ की वजह से है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जहां हम इंसान कैक्टस को छू भी नहीं सकते, वहीं ये ऊंट इन्हें खा कैसे लेते हैं। आखिर वो कौन सा ऐसा राज है जिससे कैक्टस के नुकीले कांटे इसे चुभते नहीं है। आज से करीब 5 से 10 मिलियन साल पहले कैक्टस पर पत्तों की जगह कांटे आने लगे, जिसकी वजह से कई जानवरों ने अपना खाना खो दिया। लेकिन ऊंट एक लौता ऐसा जानवर था जो अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह से इवॉल्व हुआ कि वो कांटों भरे कैक्टस को भी आसानी से खा सके। सबसे पहले इसके ओंठ बहुत मजबूत और ठीक होते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाला तो का मुंह है, जिसके अंदर कई सारे नुकीले और पत्थर की तरह मजबूत स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे पफेली कहा जाता है। और ये उसी कैरोटीन से बनता है जिससे हम इंसानों के नाखून बनते हैं। और इसी भयानक मुंह की मदद से ऊंट कैक्टस जैसे प्लांट को भी आसानी से खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने एक से बढ़कर एक लग्जरियस साड़ियाँ देखी होंगी, पर क्या कभी आपने एक ऐसी साड़ी देखी है जो सिर्फ माचिस के डिब्बी में फोल्ड हो जाए। कुछ ऐसा ही हमारे भारत के एक बुनकर ने कर दिखाया। आपको बता दूं, हैदराबाद तेलंगाना के सकतरगा बुनकर ने साड़ी बनाई है जिसे माचिस की छोटी डिब्बी में भी रखा जा सकता है। अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करने वाले इस शख्स का नाम नाल्ला विजय है, जो राजचन्ना सिरसा जिले के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि इस तरह की साड़ी को बनाने में इन्हें लगभग 6 दिन का समय लग जाता है। फैक्ट नंबर 7। आपने कभी न कभी शराबी को तो देखा ही होगा। वो ना तो ठीक से चल पाते हैं और ना ही सही से बोल पाते। तो आखिर शराब पीने से नशा क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि अल्कोहल के अणु बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से ये हमारे खून में आसानी से घुल जाते हैं, और ब्लड फ्लूइड के जरिए मात्र 6 मिनट में ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करने लगता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारी कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से संदेश नहीं भेज पाता है तो हमारे ब्रेन का शरीर पर से नियंत्रण कम होने लगता है। यही कारण है कि शराबी ना तो सही से बोल पाता है और ना सही से चल पाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब आप रोड पर चलते हो तो रोड के
साइड या बीच में ये येलो बॉक्स को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन बॉक्सेस को रोड पर क्यों लगाया जाता है? आखिर इनका काम क्या होता है? तो आपको बता दूं कि इन बॉक्सेस को रोड स्टड कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है और ये रात में व्हीकल की लाइट से चमकते हैं। इनकी कीमत 100 से 200 रुपए के बीच में होती है। वही बात करें दूसरे रोड स्टड की तो इनकी कीमत 14 से 1500 रुपए के बीच में होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोड स्टड पहले वाले से इतना ज्यादा महंगा क्यों है? दरअसल ये रोड स्टड बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। इसके अंदर एक चिप, एक बैटरी, एक सेंसर और एक LED लाइट के साथ सोलर पैनल भी लगा होता है। ये रोड स्टड दिन में सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं और इसमें लगे सेंसर रात होते ही LED को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है और इस लाइट की वजह से अंधेरे में भी ये पता चल जाता है कि रोड का डायरेक्शन किस तरफ है। फैक्ट नंबर 9, एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए हजारों लीटर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इतना फ्यूल बाइक्स में भर दिया जाए तो कितने बाइक्स की टंकी फुल हो सकती है? दरअसल एक बड़े जहाज 1,30,000 से 1,90,000 लीटर फ्यूल लेकर चलते हैं। वहीं एक बाइक की टैंक में 10 से 12 लीटर पेट्रोल आता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एरोप्लेन के फ्यूल से लगभग 65,000 बाइक्स की टंकियां पैक हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर किसी की मौत अगर जमीन पर होती है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है, वो सड़ने गलने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की मौत स्पेस में हो जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है? क्या उसकी बॉडी को वापस धरती पर लाया जाता है या फिर उसे वहीं स्पेस पर छोड़ दिया जाता है? आइए जानते हैं। नासा के अकॉर्डिंग अभी तक स्पेस में सिर्फ 3 लोग ही मरे और उन लोगों की बॉडी वापस नहीं लाई गई, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट होता है वहाँ पे कोई भी जगह नहीं होता एक बॉडी को रखने के लिए और उस बॉडी को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। वो एक एयर टाइट कंटेनर लेते हैं जिसमें उस बॉडी को रखा जाता है और उसके बाद उस बॉडी को स्पेस में छोड़ दिया जाता है और स्पेस में छोड़ने के बाद वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और धीरे धीरे वो बॉडी आइस में बदल जाती है और एक टाइम आता है जब बॉडी आइस बॉम्ब की तरह फूट जाती है स्पेस और उसके टुकड़े जो है वो वहीं पे बिखर जाते हैं।